हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जी के जीएस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो गोलाकार दर्पण होता है उसका परावर्तक केंद्र के सतह को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये वाला केंद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो केंद्र है ना इस वक्र का, ये ध्रुव होता है। और ये वाला केंद्र वक्रता का केंद्र होता है। वक्रता। और ये हमारा मेन केंद्र होता है। ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। और ये हमारा वक्रता का केंद्र हो गया। और ये हमारा ध्रुव हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दुनिया में सबसे बड़े नमक रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण है। मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों, कच्छ का रण जो है हमारा गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर। दोस्तों, ये जो रेगिस्तान है कच्छ का रण, अगर मैप के थ्रू दिखाऊं मैं आपको, तो ये जो एरिया है भारत का, ये वाला जो शेडिड किया है मैंने, ये हमारा कच्छ का रण का एरिया है। ये दलदली नुमा कीचड़ नुमा ज़मीन है। और इसका एरिया दोस्तों है 7500 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ दोस्तों, ये भारत का सबसे गर्म स्थान है। सबसे गर्म स्थान है। गर्म स्थान है। टेम्परेचर दोस्तों यहाँ का 49 से 52 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, यहाँ पर गुजरात में ही हमारा ये प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल भी हमारा गुजरात में है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और बहुत सारा सोना लूटा था, ये वही टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल। आप लोग देख लीजिएगा। ये सोने का पहले मंदिर था। आज भी इसमें सोने जड़े हुए हैं बाहर तक। गुजरात के कुछ और फैक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई हमारी 182 मीटर है तथा विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है ये हमारा। ये नर्मदा नदी पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी हमारा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में और भी कुछ फैक्ट थे, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एमपी का राजधानी दोस्तों भोपाल हो गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए। एमपी में दोस्तों हमारा प्रसिद्ध एक मंदिर है खजुराहो। खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो मध्य प्रदेश में। और यहाँ नर्मदा नदी भी है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ये 2014 में स्टेट बना था हैदराबाद। अगला देख लेते हैं हम लोग असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के सीएम जो है हमारे हिमांता बिस्वा और राज्यपाल जगदीश मुखी। यहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों बिहू। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के संयोजन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसके संयोजन को हम लोग, रासायनिक ऊर्जा तो अलग हो गया हमारा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक और गतिज ऊर्जा की को हम लोग कहते हैं परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा।
दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन हमें उल्टा बोला गया है ताकि हम समझ ना पाए। होता यूँ है दोस्तों, इसका तो आंसर होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। होता यह है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यांत्रिक बराबर गतिज प्लस स्थितिज। गतिज का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv का स्क्वायर, और स्थितिज का फार्मूला होता है mgh। गतिज ऊर्जा दोस्तों होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी, और यांत्रिक ऊर्जा होती है हमारी मशीनरी एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा दोस्तों हमारे जो केमिकल वगैरह से मिलती है, और उसमें आप लोग जानते हैं हीट होता है। परमाणु एनर्जी भी आप लोग जानते हैं, परमाणु ऊर्जा होती है। ये बहुत मतलब ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स परमाणु ऊर्जा है। मतलब बहुत ही कम परमाणु से हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं। दोस्तों जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है, किसी भी गति करती हुई वस्तु के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा। और जो कोई भी वस्तु आराम की अवस्था में है उसमें स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई बॉल है, अगर मैंने उसको पकड़ रखा है अभी हवा में, तो वो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय का पूर्ण संघ बना दिया, दर्जा दिया है दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन, इसने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। ये 1975 में मिला था सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 34वां जो था, इसमें भूमि सुधार चीज़ें जोड़ी गई थी। भूमि सुधार ये जोड़ा गया था दोस्तों हमारा 1974 में। उसके बाद देख लेते हैं 42वां, ये हमारा मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान। ये 1976 में। इसी में दोस्तों हमारे एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, अब 6 हो गए। 38वां दोस्तों, इसमें जो है राष्ट्रपति विभिन्न विषयों पर आपातकाल इकट्ठा लगा सकता है 38वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 1975 में हुआ था। ये भी हमारा 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, कोहिमा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ के जो हमारे हैं गवर्नर बीडी मिश्रा। दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई है। नेफ्यू गवर्नर जो है यहाँ के RN रवि है। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ के सीएम प्रेमा खांडू, प्रेमा खांडू। दोस्तों ये तो हमारा करंट का टॉपिक है, क्योंकि ये तो बदलते रहेंगे। बाकी आप लोग को फिर भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सक का देवता कहा जाता है? चिकित्सक का देवता हमारा धन्वंतरी को कहा जाता है। पन्नी दोस्तों इसने अष्ट अध्याय लिखी थी, अष्ट अध्यायी इसने लिखी थी पन्नी ने। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, जो पतंजलि था वो
अष्टाध्यायी का क्या था? विवेचन था, विवेचन। आर्यभट्ट दोस्तों हमारा सबको पता है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्यूटर में जब लिया गया समय कम होता है तो मेमोरी की गति क्या होगी? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। जब किसी भी चीज़ को करने में समय कम लिया जाएगा तो उसके कार्य करने की गति क्या होगी? हमारी तेज होगी। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेवनाइजेशन लोहे पर एक पतली परत की कोटिंग करके जंग को बचाने के लिए किया जाता है, जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा जास्ता की परत चढ़ाई जाती है। जास्ता दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है, ये जो है ना लोहे की सतह को पानी और हवा से दूर रखता है, इसके कारण लोहे में जंग नहीं लगता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। जब एक हथौड़े की सहायता से एक पेशी बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में कील खोजता है? दोस्तों कमानी बल, कमानी बल हमारा आंसर हो जाएगा। घर्षण बल, जैसे किसी चीज़ को रोकने के लिए जो घर्षण पैदा होती है, घर्षण बल। चुंबकीय बल, जो चुंबक मैग्नेट द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, किसी भी चीज़ को आकर्षित कर लेता है मैग्नेट या लोहे को। विद्युत एनर्जी हमारा आप लोग को जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मैथिली, बोडो, डोगरी, संथली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 71वां संविधान संशोधन। ये सारे जो दोस्तों क्वेश्चन है संविधान संशोधन के, इसमें 71वां 8वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई थी। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया 96 में उड़िया जोड़ा गया था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 89 में हमारा ST 89 में जोड़ा गया था। 92 में कोंकणी और मणिपुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो सभी को पता होगा, हमारा अल्फ्रेड नोबेल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटागोनिया मरुस्थल दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया दोस्तों हमारा अर्जेंटीना हो जाएगा आंसर, अर्जेंटीना। ये हमारा हो गया अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। मैप दिखा देता हूँ मैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके थ्रू आपको और भी मरुस्थल जो विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थल है जो एग्जाम में आते रहते हैं क्लियर हो जाएंगे। मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैप में दिख रहा होगा आपको पेंटागोनिया, हमारा पेंटागोनिया ये रहा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कलहारी और नीबिया, तो कलहारी और नीबिया ये रहा हमारा दक्षिण अफ्रीका में, पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, और सहारा दोस्तों सऊदी अरेबिया वाला जो हमारा अफ्रीका का रीजन है उसमें, और जो थार रेगिस्तान है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के एरिया में। गोबी मरुस्थल दोस्तों चाइना और मंगोलिया रीजन में है, गोबी, चाइना और मंगोलिया। और भी देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मरुस्थल है हमारे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोआमोडी लोह वयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों किसी भी खनन के लिए प्रसिद्ध राज्य हमारा झारखंड होगा आंसर। लेकिन लोहे के उत्पादन की बात करें तो उसमें हमारा उड़ीसा आगे है। लोहे के उत्पादन में सबसे आगे उड़ीसा और खनन में सबसे आगे झारखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान को हिमालय की रानी के नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के रानी के नाम से हमारा दार्जिलिंग को जाना जाता है, हिमालय की रानी दार्जिलिंग। दोस्तों इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं बोलता हूँ पर्वतों की रानी,
तो पर्वतों की रानी है हमारा कोडाईकनाल, और पर्वतों की प्रिंसेस ये हमारा हो जाएगी ऊटी, और ये हमारा हिमालय की रानी है दार्जिलिंग। तो आंसर हमारा दार्जिलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर प्रदान करता है? तो ये दोस्तों हमारा 16वां संविधान प्रदान करता है। बाकी और भी हम देख लेते हैं संविधान से रिलेटेड। संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, जो भाग 3 में है। 12 से लेके 18 तक, 12 से 18 यह हमारा समानता, 19 से 22, 19 से 22 ये हमारा शोषण नहीं है दोस्तों, ये होगा 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 शिक्षा का अधिकार, शिक्षा। और 24 से 30, 25 से 28 दोस्तों मिसमैच हो गया कुछ, धर्म का अधिकार है हमारा, धर्म। 29 से 30 शिक्षा है, और 32 जो है हमारा संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब, संवैधानिक उपचार का मतलब दोस्तों हम अपने इन हकों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का संरक्षक है। ये हमारे 32वां संविधान संशोधन बताता है, 32वां जो हमारा शेड्यूल आर्टिकल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागार्जुन झील निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन दोस्तों हमारा कृष्ण नदी पर स्थित है। आगे और देख लेते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन झील कृष्ण नदी पर। कावेरी नदी पर स्टैनली झील है तमिलनाडु में। और तुंगभद्रा पंपा सरोवर हमारा है कर्नाटक में। गोदावरी रह गया हमारा, गोदावरी पे हमारा निजाम सागर है, निजाम सागर। झील से रिलेटेड दोस्तों मैं एक मैप प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा झील से रिलेटेड, जिसमें आपको सारे झील के बारे में जानकारी दी गई होगी, वो भी विथ मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने के लिए काम करता है? दोस्तों रक्त के थक्के जमाने के लिए हमारा काम करता है विटामिन के, फिलोक्विनिन। कौन सा विटामिन? विटामिन के फिलोक्विनिन। इसका रासायनिक जो हमारा नाम है के है। उसके बाद देख लेते हैं टेकोफेरोल दोस्तों हमारा विटामिन डी को कहा जाता है, और थायमिन हमारा विटामिन बी को कहा जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। दोस्तों डी जो होता है हमारा कैल्शियम के लिए होता है, कैल्शियम। के होता है हमारा रक्त का थक्का जमाने के लिए, और बी जो होता है हमारे शरीर को हर एक चीज़ के लिए ज़्यादातर विटामिन बी की ज़रूरत होती है, जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है और भी चीज़ें होती है। रेटिनॉल दोस्तों ये हमारे आँखों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? ये हमारा दोस्तों है
संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। फुटबॉल में दोस्तों और भी कप है, रोवर्स कप है, रोवर्स, डूरंड और सुब्रोतो इम्पोर्टेंट है। हॉकी में हमारा है अंगाखा कप, अंगाखा, ध्यानचंद, अंगाखा अलग है, ध्यानचंद कप अलग है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा बैडमिंटन में। बैडमिंटन तो है नहीं दोस्तों, कबड्डी का हमारा एक ही कप होता है, वो याद नहीं आ रहा। चलो मैं इसकी, मेरे पास नोट्स हैं, मैं उसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्यूपंक्चर उपचार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों हमारा सुई का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मानव की जो बॉडी होती है ना, उसमें ढेर सारी पतली पतली सुइयां चुभा दी जाती है। इतनी सारी कि पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली, बनाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर मेरे लिए। ये हमारे शरीर को दोस्तों एनर्जी देता है। जैसे कोई आदमी व्यक्ति एनर्जी लेस हो चुका है, उसमें मतलब एनर्जी फील नहीं होती है, तो उसके उपचार के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो है उसके शरीर में ढेर सारी पतली पतली सुइयां चुभा दी जाती है, जो उसके शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तो मैं इसी तरह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिसमें बहुत मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे GK GS के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो गोलाकार दर्पण होता है, उसका परावर्तक केंद्र के सतह को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये वाला केंद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो केंद्र है ना इस वक्र का, ये ध्रुव होता है। और ये वाला केंद्र वक्रता का केंद्र होता है, वक्रता। और ये हमारा मेन केंद्र होता है, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। और ये हमारा वक्रता का केंद्र हो गया। और ये हमारा ध्रुव हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दुनिया में सबसे बड़े नमक रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण है, मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों कच्छ का रण जो है हमारा गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर, गांधीनगर। दोस्तों ये जो रेगिस्तान है कच्छ का रण, अगर मैप के थ्रू दिखाऊं मैं आपको, तो ये जो एरिया है भारत का, ये वाला जो शेडिड किया है मैंने, ये हमारा कच्छ का रण का एरिया है। ये दलदली नुमा कीचड़ नुमा ज़मीन है। और इसका एरिया दोस्तों है 7500 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ दोस्तों ये भारत का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान है, गर्म स्थान है। टेम्परेचर दोस्तों यहाँ का 49 से 52 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों यहाँ पर गुजरात में ही हमारा ये प्रसिद्ध सोमनाथ टेम्पल भी हमारा गुजरात में है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और बहुत सारा सोना लूटा था, ये वही टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल। आप लोग देख लीजिएगा, ये सोने का पहले मंदिर था, आज भी इसमें सोने जड़े हुए हैं बाहर तक।
गुजरात के कुछ और फैक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई हमारी 182 मीटर है तथा विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है ये हमारा। ये नर्मदा नदी पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी हमारा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में और भी कुछ फैक्ट थे, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एमपी का राजधानी दोस्तों भोपाल हो गया और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए। एमपी में दोस्तों हमारा प्रसिद्ध एक मंदिर है खजुराहो का मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो मध्य प्रदेश में। और यहाँ नर्मदा नदी भी है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ये 2014 में स्टेट बना था हैदराबाद। अगला देख लेते हैं हम लोग असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के सीएम जो है हमारे हिमांता बिस्वा और राज्यपाल जगदीश मुखी। यहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों बिहू। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के संयोजन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसके संयोजन को हम लोग रासायनिक ऊर्जा तो अलग हो गया हमारा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक और गतिज ऊर्जा की ऊर्जा को हम लोग कहते हैं परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन हमें उल्टा बोला गया है ताकि हम समझ ना पाए। होता यूँ है दोस्तों, इसका तो आंसर होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। होता यह है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक बराबर गतिज प्लस स्थितिज। गतिज का फार्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv का स्क्वायर और स्थितिज का फार्मूला होता है mgh। गतिज ऊर्जा दोस्तों होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा होती है हमारी मशीनरी एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा दोस्तों हमारे जो केमिकल वगैरह से मिलती है और उसमें आप लोग जानते हैं हीट होता है। परमाणु एनर्जी भी आप लोग जानते हैं परमाणु ऊर्जा होती है। ये बहुत मतलब ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है, सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स परमाणु ऊर्जा है। मतलब बहुत ही कम परमाणु से हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं। दोस्तों जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है, किसी भी गति करती हुई वस्तु के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा। और जो कोई भी वस्तु आराम की अवस्था में है उसमें स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई बॉल है, अगर मैंने उसको पकड़ रखा है अभी हवा में तो वो स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय का पूर्ण संघ बना दिया, दर्जा दिया है दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन, इसने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। ये 1975 में मिला था सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 34वां जो था, इसमें भूमि सुधार चीज़ें जोड़ी गई थी। भूमि सुधार ये जोड़ा गया था दोस्तों हमारा 1974 में। उसके बाद देख लेते हैं 42वां, ये हमारा मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान। ये 1976 में। इसी में दोस्तों हमारे एक मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, अब 6 हो गए। 38वां दोस्तों, इसमें जो है राष्ट्रपति विभिन्न
विषयों पर आपातकाल इकट्ठा लगा सकता है 38वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 1975 में हुआ था। ये भी हमारा 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हमारा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। कोहिमा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ के जो हमारे हैं गवर्नर बीडी मिश्रा। दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई है। नेफ्यू रियो गवर्नर जो है यहाँ के आर.एन. रवि है। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ के सीएम प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू। दोस्तों ये तो हमारा करंट का टॉपिक है, क्योंकि ये तो बदलते रहेंगे। बाकी आप लोग को फिर भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सक का देवता कहा जाता है? चिकित्सक का देवता हमारा धन्वंतरी को कहा जाता है। पन्नी दोस्तों इसने अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्ट अध्यायी इसने लिखी थी पन्नी ने। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, जो पतंजलि था वो अष्टाध्यायी का क्या था? विवेचन था। विवेचन। आर्यभट्ट दोस्तों हमारा सबको पता है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंप्यूटर में जब लिया गया समय कम होता है तो मेमोरी की गति क्या होगी? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। जब किसी भी चीज़ को करने में समय कम लिया जाएगा तो उसके कार्य करने की गति क्या होगी? हमारी तेज होगी। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लेवनाइजेशन लोहे पर एक पतली परत की कोटिंग करके जंग को बचाने के लिए किया जाता है, जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा जास्ता की परत चढ़ाई जाती है। जास्ता दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है, ये जो है ना लोहे की सतह को पानी और हवा से दूर रखता है। इसके कारण लोहे में जंग नहीं लगता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। जब एक हथौड़े की सहायता से एक पेशी बल लगाते हैं तो कौन सा बल दीवार में कील खोजता है? दोस्तों कमानी बल। कमानी बल हमारा आंसर हो जाएगा। घर्षण बल, जैसे किसी चीज़ को रोकने के लिए जो घर्षण पैदा होती है, घर्षण बल। चुंबकीय बल, जो चुंबक मैग्नेट द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, किसी भी चीज़ को आकर्षित कर लेता है मैग्नेट या लोहे को। विद्युत एनर्जी हमारा आप लोग को जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मैथिली, बोडो, डोगरी, संथली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 71वां संविधान संशोधन। ये सारे जो दोस्तों क्वेश्चन है संविधान संशोधन के, इसमें 71वां 8वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई थी। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया 96 में उड़िया जोड़ा गया था। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 89 में हमारा ST 89 में जोड़ा गया था। 92 में कोंकणी और मणिपुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो सभी को पता होगा, हमारा अल्फ्रेड नोबल आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागोनिया मरुस्थल दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया दोस्तों हमारा अर्जेंटीना हो जाएगा आंसर, अर्जेंटीना। ये हमारा हो गया अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। मैप दिखा देता हूँ मैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके थ्रू आपको और भी मरुस्थल जो विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थल है जो एग्जाम में आते रहते हैं क्लियर हो जाएंगे। मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैप में दिख रहा होगा आपको पेंटागोनिया, हमारा पेंटागोनिया ये रहा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कलहारी और नीबिया, तो कलहारी और नीबिया ये रहा हमारा दक्षिण अफ्रीका में, पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, और सहारा दोस्तों सऊदी अरेबिया वाला जो हमारा अफ्रीका का रीजन है उसमें, और जो थार रेगिस्तान है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के एरिया में। गोबी मरुस्थल दोस्तों चाइना और मंगोलिया रीजन में है, गोबी चाइना और मंगोलिया। और भी देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मरुस्थल है हमारे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोआमोडी लोह वयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों किसी भी खनन के लिए प्रसिद्ध राज्य हमारा झारखंड होगा आंसर। लेकिन लोहे के उत्पादन की बात करें तो उसमें हमारा उड़ीसा आगे है। लोहे के उत्पादन में सबसे आगे उड़ीसा और खनन में सबसे आगे झारखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस स्थान को हिमालय की रानी के नाम से जाना जाता है? तो हिमालय के रानी के नाम से हमारा दार्जिलिंग को जाना जाता है, हिमालय की रानी दार्जिलिंग। दोस्तों इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं बोलता हूँ पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी हमारा कोडाईकनाल, और पर्वतों की प्रिंसेस ये हमारा हो जाएगी ऊटी, और ये हमारा हिमालय की रानी है दार्जिलिंग। तो आंसर हमारा दार्जिलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार मामलों में अवसर प्रदान करता है? तो ये दोस्तों हमारा 16वां संविधान प्रदान करता है। बाकी और भी हम देख लेते हैं संविधान से रिलेटेड। संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं जो भाग 3 में है। 12 से लेके 18 तक, 12 से 18 यह हमारा समानता, 19 से 22, 19 से 22 ये हमारा शोषण, शोषण नहीं है दोस्तों, ये होगा 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 शिक्षा का अधिकार, शिक्षा। और 24 से 30, 25 से 28 दोस्तों मिसमैच हो गया कुछ, धर्म का अधिकार है हमारा, धर्म। 29 से 30 शिक्षा है, और 32 जो है हमारा संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब, संवैधानिक उपचार का मतलब दोस्तों हम अपने इन हकों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का संरक्षक है। ये हमारे 32वां संविधान संशोधन बताता है, 32वां जो हमारा शेड्यूल आर्टिकल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागार्जुन झील निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन दोस्तों हमारा कृष्ण नदी पर स्थित है। आगे और देख लेते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन झील कृष्ण नदी पर। कावेरी नदी पर स्टैनली झील है तमिलनाडु में। और
तुंगभद्रा पंपा सरोवर, पंपा सरोवर, पंपा सरोवर हमारा है कर्नाटक में। गोदावरी रह गया हमारा, गोदावरी पे हमारा निजाम सागर है, निजाम सागर। झील से रिलेटेड दोस्तों मैं एक मैप प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा झील से रिलेटेड, जिसमें आपको सारे झील के बारे में जानकारी दी गई होगी, वो भी विथ मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने के लिए काम करता है? दोस्तों रक्त के थक्के जमाने के लिए हमारा काम करता है विटामिन के फिलोक्विनिन। कौन सा विटामिन? विटामिन के फिलोक्विनिन। इसका रासायनिक जो हमारा नाम है के है। उसके बाद देख लेते हैं टेकोफेरोल। टेकोफेरोल दोस्तों हमारा विटामिन डी को कहा जाता है, और थायमिन हमारा विटामिन बी को कहा जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। दोस्तों डी जो होता है हमारा कैल्शियम के लिए होता है, कैल्शियम। के होता है हमारा रक्त का थक्का जमाने के लिए, थक्का जमाने के लिए। और बी जो होता है हमारे शरीर को हर एक चीज़ के लिए ज़्यादातर विटामिन बी की ज़रूरत होती है, जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है और भी चीज़ें होती है। रेटिनॉल दोस्तों ये हमारे आँखों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? ये हमारा दोस्तों है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। फुटबॉल में दोस्तों और भी कप है, रोवर्स कप है, रोवर्स, डूरंड और सुब्रोतो इम्पोर्टेंट है। हॉकी में हमारा है अंगाखा कप, अंगाखा, ध्यानचंद, ध्यानचंद। अंगाखा अलग है, ध्यानचंद कप अलग है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा बैडमिंटन में। बैडमिंटन तो है नहीं दोस्तों, कबड्डी का हमारा एक ही कप होता है, वो याद नहीं आ रहा। चलो मैं इसकी, मेरे पास नोट्स हैं, मैं उसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्यूपंक्चर उपचार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों हमारा सुई का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मानव की जो बॉडी होती है ना, उसमें ढेर सारी पतली पतली सुइयाँ चुभा दी जाती है। इतनी सारी कि पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली, बनाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर मेरे लिए। ये हमारे शरीर को दोस्तों एनर्जी देता है। जैसे कोई आदमी व्यक्ति एनर्जी लेस हो चुका है, उसमें मतलब एनर्जी फील नहीं होती है, तो उसके उपचार के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो है उसके शरीर में ढेर सारी पतली पतली सुइयाँ चुभा दी जाती है, जो उसके शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तो मैं इसी तरह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिसमें बहुत मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।